नमस्कार, रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। भांजी ने लगाया मामा के ऊपर अपनी मां के अपहरण का आरोप। मां का पता बताने वाले को 10,000 का इनाम देने की घोषणा। मामूली विवाद पर ठेला संचालक ने समोसा खाने आई छात्राओं को पीटा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। ट्रेन से नीचे गिरे 2 युवकों को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए कराया गया भर्ती। और समाजवादी पार्टी के संस्थापक व पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने वाले भाजपा विधायक के खिलाफ मुख्यमंत्री को सौंपा गया ज्ञापन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। मामूली विवाद पर ठेला संचालक ने समोसा खाने आई लड़कियों के साथ मारपीट की, जिसके बाद मौके से पुलिस ने आरोपी ठेला संचालक को गिरफ्तार कर लिया। सिरमौर चौराहा स्थित फ्लाईओवर के नीचे समोसा चाट ठेला संचालक से स्कूली छात्राओं का विवाद हो गया। इसके बाद ठेला संचालक ने लड़कियों के साथ मारपीट की। मौके पर पहुंची पुलिस ने ठेला संचालक को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पूछताछ के लिए लड़कियों को भी अपने साथ थाने लेकर पहुंची। मिले जानकारी के अनुसार चारों लड़कियां स्कूल की छात्राएं हैं जो ठेला संचालक के पास समोसा खाने के लिए गई थीं। उन्होंने समोसे के लिए ऑर्डर किया। इसी दौरान ठेला संचालक दूसरे ग्राहक से जब बात करने लगा तो लड़कियां उसकी दुकान को छोड़कर दूसरी दुकान के पास चली गईं, जिसके बाद ठेले वाले ने नाराजगी जताई और उन्हें अपशब्द कहने लगा। मामला तब बिगड़ गया जब लड़कियों में से एक छात्रा ने ठेला संचालक को मार दिया। इसके बाद ठेले वाला भी तैश में आ गया और उसने 2 लड़कियों को पीट दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया। इसी बीच पुलिस पहुंची और आरोपी ठेला संचालक को गिरफ्तार कर लिया, जहां पर कार्यवाही की जा रही है। पूछताछ के लिए लड़कियों को भी थाने ले जाया गया। नाम दुर्गेश चौधरी हुआ। घटना समोसे के ठेले पे ये हुई कि दूसरे ठेले में जाके खाने लगे तो ये लोग निकाला था पहले से ही, कुछ लोग गए थे तो दूसरे के यहाँ गए तो वहाँ खाने लगे तो ये लोग बोले कि अशब्द बात बोली कि लो खा लो, फ्री में खा लो, पैसा ना देना। तो वो लोग वहाँ से थप्पड़ मार दिए ठेले वाले को। फिर वो लड़का ने क्या किया कि 2-3 लड़कियों को पटक पटक के मार करके मारना स्टार्ट कर दिया। यही वहाँ पे विवाद हुआ। बीच बचाव नहीं किया कि बीच बचाव किए थे तभी साइड हुआ ये लोग। लड़कियां लोग ये 3-4 लोग थी वहाँ पे खाने के लिए। घटना सिरमौर चौराहा की है, रमा गोविंद सामने की। कितने लोगों को मारा, कितने लड़कियों को मारा? 2 लड़कियों पर हाथ उठाया है। चोट ज्यादा आई है? चोट ज्यादा नहीं आया है, थोड़ा सा धूल वगैरह लगा है पीछे साइड में, यहाँ सूजा हुआ है हल्का। लड़की यहीं रीवा की है। जमीन में गिरा के मारा है? जमीन में वो लोग गिर गए थे। वो फिर भी मारता रहा? हाँ, देखो 2-4 भूथा मारा है, फिर बीच बचाव जब हुआ तो साइड हुए सब लोग। पूरी छात्रा है? हाँ, स्कूली सब छात्रा है। आरोपी को पकड़ लाई पुलिस? आरोपी को पकड़ लाई है, अंदर है, रिपोर्ट लिख रहा। नहीं, अभी कुछ पता नहीं चला। डायरेक्ट थाना ले आए हैं उठा करके, अभी वहाँ वो हो रहा रिपोर्ट वगैरह लगाता है तो दुकान ठेले में लगाते हैं। जबरन खिलाने का प्रयास कर रहा है? हाँ, जबरन खिलाने का प्रयास कर रहे थे। ना खाने पर फिर वो सब दूसरा बात बोला, गाली। आप लोगों ने खाने से इनकार क्यों कर दिया, क्या कारण? क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग नहीं खाए, फिर आगे चल के खाने के विचार? हाँ, विचार था ऐसा कुछ करके। हाँ, मारपीट होने लगी इसी बीच में। तुम भी जाओ, लगाओ यार। कोई भी औरत है सिमरिया थाना अंतर्गत एक भांजे ने अपने मामा के ऊपर अपनी मां के किडनैपिंग का आरोप लगाया है। साथ ही मां को ढूंढकर लाने वाले को 10,000 रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की है। सिमरिया थाना अंतर्गत ग्राम पोस्ट बीड़ा बिल्हा से आए राहुल शुक्ला ने बताया कि उसके मामा राम शिरोमणि त्रिपाठी उनकी मां बुद्दनबाई शुक्ला को बहला फुसलाकर घर से ले गए। इस दौरान उनके सारे गहने जेवरात गायब कर दिए। अब जब अपने मामा से अपनी मां का पता पूछ रहे हैं तो वह कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। राहुल ने बताया कि उनके मां को बहला फुसलाकर लगभग 4.5 लाख रुपए और सोने चांदी के गहने मामा ने अपने पास रख लिए हैं और अब उनकी मां का पता नहीं चल रहा। राहुल आज इसकी शिकायत करने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और उचित कार्यवाही की मांग की।
साथ ही उन्होंने अपनी मां का पता बताने वाले को 10,000 रुपए नकद इनाम देने की घोषणा की है। मामले को लेकर अभी दूसरे पक्ष की ओर से कोई बयान नहीं आया है। मैं पिताजी को कहा कि आप चले जाइए घर से अभी कहीं, तो खेत तरफ चले गए। मैं भी अपना ट्रैक्टर उठाया चला गया कि भाई मामा हैं तो फिर बैठेंगे चले जाएंगे। फिर मामा जी हमारे माता जी को बहला फुसला कर ले गए घर से, और कुछ दिन बाद हमको पता चला कि वो अपना जो सोना चांदी जेवरात था, पैसा कौड़ी रखे थी, वो सब मामा जी को दे दी हैं। और बाद में मामा जी हमारे ऊपर लांछन लगाते थे, तो फिर हमने जाके चौकी और थाने में रिपोर्ट की कि भाई हमारे मामा जी लेके गए हैं हमारी माता जी को। तो इसमें देखिए क्या कैसा है। अब ढूंढ रहे हैं तो ना तो अपने घर में वो दिखा रहे हैं रखे हैं, और पता नहीं कहाँ वो रखे हैं इस समय पे हमारी माता जी को, हमारे ऊपर लांछन लगा रहे हैं। तो मैं जो कोई भी आदमी सज्जन हमारी माता जी का पता बताता है, मैं उसको 10,000 रुपये का नगद इनाम दूंगा और उसका नाम पता भी गुप्त रखूंगा। क्या नाम है माता जी का? माता जी का नाम है बुधना बाई शुक्ला। मेरा मोबाइल नंबर है 9754100554। ये मामा जी का क्या नाम है? राम श्रवण त्रिपाठी। तो मामा जी को देखा है, एक बहन को ले जाते हैं? हाँ देखे हैं, हमारे घर में के ही लोग देखे हैं, और कोई गाँव के भी लोग देखे हैं। अब पुलिस क्या गई थी उनके मामा जी के घर देखने उनके लिए? अब ये तो पता नहीं है कि गई कि नहीं गई पुलिस। तो अभी मामा जी के घर में नहीं दिख रही है तो? नहीं, मामा जी के घर में तो नहीं दिख रही हैं, कहीं दूसरी जगह रखे हैं। क्या मानसिक रूप से कुछ विशिष्ट? मानसिक रूप से थोड़ी मेरी माता जी मोट बुद्धि की थी और बीमार भी रहती थी। तकरीबन 4 लाख के करीब का सोना चांदी है और 25-30 हज़ार रुपये नकद है। घटना कब की है लगभग? घटना 5/6/2024 की है। 5/6/2024, 2 महीना हो गया? 2 महीने नहीं, 4 महीने हो रहे हैं। अभी तक कुछ भी पता नहीं चला? कुछ भी पता नहीं चला। एसपी साहब को आवेदन दिए थे आप? एसपी साहब को आवेदन दिया था, पहले मुलाकात नहीं हो पाई थी, मुलाकात आज हुई है दोबारा आवेदन पे। तो कहे हैं कि कुछ देखो, मैं इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करवाता हूँ। कौन से थाना क्षेत्र लगता है? सिमरिया थाना लगता है मेरा, चौकी साहब। नमक के व्यापार में फायदे का लालच दिखाकर 6.5 लाख की ठगी करने वाले आरोपी को समान पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नमक व्यापार के नाम पर फायदा दिलाने का लालच दिखाकर 6 करोड़ से अधिक रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को समान थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना के संबंध में रीवा एसपी विवेक सिंह ने बताया कि मामले की शिकायत 19 जुलाई को फरियादी नरेंद्र सिंह परिहार पिता गणेश प्रताप सिंह परिहार निवासी कृष्णा नगर चिरौला कॉलोनी ने की थी। पीड़ित ने पुलिस से की गई शिकायत में बताया था कि उसके साथ वीरेंद्र सिंह सोलंकी पिता भोला सिंह सोलंकी ने अप्रैल 2022 से नमक का व्यापार करने के नाम पर प्रति ट्रक 2,50,000 रुपए का नमक का पैसा लेकर प्रति ट्रक 30,000 रुपए का फायदा देने का प्रलोभन दिया था, जिससे वह उसके झांसे में आकर 49 लाख रुपए ऑनलाइन के माध्यम से कई बार में एवं कुछ रुपए चेक के माध्यम से दिया था। इसी प्रकार अन्य लोगों के साथ करीब 6 करोड़ 50 लाख रुपए की ठगी फायदे का लालच दिखाकर किया। शिकायत के बाद पुलिस ने अपने मुखबिर तंत्र के माध्यम से आरोपी वीरेंद्र सिंह सोलंकी पिता भोला सिंह सोलंकी को गिरफ्तार कर लिया। थाना समान में नरेंद्र सिंह परिहार और जिनके साथ अन्य कई सारे फरियादी आए थे। उनका कहना था एक व्यक्ति है वीरेंद्र सिंह सोलंकी, उसने कई लोगों से नमक का बिजनेस बता के और उसमें अच्छा प्रॉफिट बता के उनसे काफ़ी पैसे लिए थे और हर ट्रक के लिए वो करीब 2.5 लाख रुपए लेता था, जिसमें 30,000 वो प्रॉफिट के तौर पे वापस करता था। तो इस प्रकार से उसने शुरुआत में कुछ पैसे लोगों को दिए, तो लोगों को भरोसा जीता और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोग को उसमें जोड़ा और कई लोग से फिर ये धोखाधड़ी करके और करीब 6 करोड़ 50 लाख का इसने टोटल कैश उसने सबसे लिया था, कैश या अलग चेक या अकाउंट के माध्यम से लिया था और उसके बाद ये फरार हो गया था। और जब फरार हुआ तब लोगों को समझ में आया कि उनके साथ धोखाधड़ी हो गई है और जिसके बाद फिर वो थाने पे आके रिपोर्ट किया था। रिपोर्ट के बाद FIR इसमें हुई थी 420 के अंतर्गत और इसमें फिर पुलिस ने इसको काफ़ी समय से हम तलाश कर रहे थे और इसको गिरफ्तार करने में हमको सफलता मिली है और इससे पूछताछ की जा रही है और जो इसने खर्च किया, जो पैसे इकट्ठे किया था उसका खर्च कैसे क्या किया वो सारी चीज़ें पूछी गई हैं। इसने कुछ फ्लैट खरीदा, एक गाड़ी खरीदी है, कुछ फर्नीचर खरीदे हैं, इस तरह के कई सारे इसने खर्चे अभी तक बताए हैं और जो भी जानकारी निकल रही है उसको भी देखा जा रहा है और सारी चीज़ें जब्त की जाएंगी, न्यायालय सामने पेश की जाएंगी और जिससे कि जो फरियादी हैं उनको न्यायालय
उचित जो भी उनको कंपेंसेशन हो सकता है वो दे सकते हैं। आरोपी का नाम क्या है, कहाँ रहने वाला था ये? जो आरोपी है ये वीरेंद्र सिंह सोलंकी नाम है इसका, और ये मूलतः वैसे थाना जनेह का रहने वाला है और अभी यहाँ वृंदावन कॉलोनी अनंतपुर में। महिला के साथ पति द्वारा मारपीट और जहर देकर हत्या करने का आरोप परिजनों ने लगाया है। मृतक महिला राखी यादव के भाई प्रेम कुमार यादव ने बताया कि वह बाहर रहकर नौकरी करता है और अपना जीवन यापन करता है। उसकी बहन राखी का विवाह 7 साल पहले हुआ था, जिसके 3 बच्चे भी हैं। विवाह बरौं करहिया सिमरिया थाना अंतर्गत किया गया था, जबकि मृतिका का मायका नंदनीपुर थाना सिमरिया में है। प्रेम कुमार का आरोप है कि उसके जीजा का कहना है कि जितनी छोटी बहन को दहेज दिया है उतना हमें भी दो। इसी को लेकर बीते 28 अगस्त को उनके जीजा ने उनकी बहन राखी के साथ मारपीट की और रात भर उसे बाहर निकाल के रखा, जिसकी सूचना तक उन्हें नहीं दी गई। घर में उनकी बहन के साथ ससुर और ननद भी, जिन्होंने कोई बीच बचाव नहीं किया। बाद में जब उनके मम्मी पापा को सूचना मिली तो वो पहुंचे लेकिन उन्हें किसी तरह से समझा बुझाकर वापस घर भेज दिया गया और कहा गया कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन घटना के दूसरे दिन ही फिर से मारपीट की गई और जहर देकर मार दिया गया। मृतका के भाई का कहना है कि उन्हें न्याय मिले और मामले की पूरी तरह से जांच की जाए। गए हैं बुला के, वहाँ जाके झगड़ा किए रात भर झगड़ा किए हैं। फिर सुबह ये दूध लेकर चले आए, फिर दूध लेकर चले आए, वहाँ मारे पीटे इनका सास और देवर और ननद मिलके 3 जने मारे हैं। ससुर घर में था तो ये पकड़े नहीं हैं, न मना किए। क्यों मार रहे हो, क्या है, मना नहीं किए। फिर इसके बाद मैं रात भर बहन मेरी बाहर बैठी थी, मैं फ़ोन लगा करके बुआ के लड़के का लगाया था, फिर वो लगा कर अंदर करवाए। फिर मैं सुबह भेजा अपने बाप महतारी को और मौसी के लड़का को साथ में, उनको कि समझा के नहीं तो ले आना साथ में, तो 2-4-10 दिन घर में रहेगी। इसके बाद जब शांति हो जाएगी अपना चली जाएगी, ले जाएंगे। तो वहाँ का लोग बाग नहीं भेजें, बोलें कि कोई नहीं मारेगा, मेरे ऊपर जिम्मेदारी छोड़ो। मेरे फूफा बोले कि तुम मत ले जाओ, कोई नहीं मारेगा न काटेगा, मेरे ऊपर छोड़ो, मैं हूँ। इसके बाद फिर आ गई मेरी मम्मी पापा और मेरा भाई मौसी का लड़का। आने के बाद ये मारे, फिर भी क्या किए, दवा पिला दिए। क्या मार के पिलाएं, कैसे पिलाएं मेरे को मालूम नहीं। मेरे को बाहर था मैं, तो हमको उसके घर का कोई फ़ोन नहीं लगाया। मेरे बुआ का लड़का लगाया 6 बजे फ़ोन, मेरे घर में कोई पता नहीं। यहाँ ला के भर्ती किए, कब किए मेरे को कुछ मालूम नहीं था। क्या स्थिति है बहन की? बहन मेरी ख़त्म हो गई है। यहाँ भी झूठ बोल रहे थे कि जांच में जा रही है, अभी मतलब वो जांच में जा रही है। हाँ, उसके मेरे मतलब बहन, मैं ये चाह रहा हूँ अब तो मेरी बहन चली गई है, जितना भर कार्रवाई हो सके तो मेरे को करवाना है, बस मेरा ये सिद्धांत है। मदद चाहिए। शादी कब हुई थी, कहाँ हुई थी? शादी यहाँ करहिया में हुई है। कितने साल पहले? तो 7 साल हो गया है, 3 बच्चे हैं। बरौं करहिया वहीं भांजे बोल रहे हैं कि बता रहे हैं, मेरे घर से जो बात कर रहे हैं, हम भी बात किए तो बोलते हैं कि अंकल मारा है, छाती में लात धरा था, बुआ भी मार रही थी, दादी भी मार रही है, यही बोल रहे हैं। बहन का क्या नाम था? बहन राखी यादव। निवासी कहाँ के हैं? मैं नंदनीपुर का हूँ। थाना कौन सा लगता है? मेरा भी थाना सिमरिया लगता है, चौकी शाहपुर है। चौकी शाहपुर के रहने वाले हैं। हाँ। ये घटना कहाँ हुई है? ये घटना उसके करहिया में हुई है। करहिया थाना कौन सा लगता है? थाना उसका भी सिमरिया लगता है। हाँ। ये कब की घटना है? ये घटना 28 तारीख का है। जहर पिलाएंगे? हाँ। संजय गांधी हॉस्पिटल की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन द्वारा एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान कई अहम प्रस्ताव रखे गए। संजय गांधी अस्पताल में लगातार घट रही घटनाओं को लेकर अस्पताल प्रबंधन और पुलिस प्रशासन अब अलर्ट है। बीते दिनों कॉलेज के सभागार में व्यवस्थाओं को लेकर घंटों समीक्षा बैठक चली। इस दौरान कुछ अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया, जैसे कि मरीज के साथ एक ही अटेंडेंट रह सकता है
इसके अलावा सुरक्षा कर्मियों को पुलिस द्वारा ट्रेनिंग दी जाए। चौकी में बल बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा गया। साथ ही यह बात सामने आई कि कुछ लोगों ने अस्पताल परिसर को आम रास्ता बना लिया है। इस पर भी विचार विमर्श किया गया है। इसके अलावा अस्पताल परिसर में सीसीटीवी कैमरे के संचालन व इंस्टॉलेशन को लेकर भी चर्चा की गई। अस्पताल परिसर में हाई मास्क लाइट लगाने, नर्सिंग स्टाफ के मार्ग पर लाइट लगाने, टॉयलेट में साफ सफाई, फायर सेफ्टी आदि को लेकर चर्चा की गई। समीक्षा बैठक में मुख्य रूप से डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल, अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा, एसपी विवेक सिंह, आयुक्त नगर निगम विभागाध्यक्ष मनोज इंदुलकर सहित तमाम सक्षम अधिकारी उपस्थित रहे। इस संबंध में आज पत्रकार वार्ता के दौरान डॉक्टर सुनील अग्रवाल ने बताया, जिससे मरीजों को निर्धारित दरों पर जो उनके एम्बुलेंस में मरीजों को ले जा सकें और शव अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो उसमें शवों को ले जाने के लिए रेट निर्धारण करने के लिए और उसके संचालन की कि किस तरीके से प्रीपेड बूथ चलाया जाएगा और एक सीक्वेंस में या नंबर से हर मालिक की एक एक गाड़ी सीक्वेंस में जाएगी, इस तरीके से उस पर चर्चा हुई है। तो उनसे सब सुझाव मांगे थे हम लोगों ने, उस पर जो विभिन्न परेशानियां थी उसमें चर्चा करी। तो हमने अपने ट्रैफिक के सीएसपी हैं हमारे, वो भी आए हुए थे, टीआई भी थे और आरटीओ भी थे। इन सब के साथ में हमने समाज सेवी अपने केशव जी हैं, सोनी जी भी हैं, सुप्रिटेंडेंट साहब और ये कैजुअल्टी और जो हमारे नोडल यत्नेश हैं, इन सब के साथ बैठ के हमने एक चर्चा करी है, प्रारंभिक चर्चा की है। पहले से एक एसओपी बनाया गया है, उसको हमने सब लोगों के साथ में शेयर किया और अब उसके बाद उनके जो नए सुझाव आएंगे उसका फिर से उसको एक स्वरूप देते हुए इसको शीघ्र ही संचालन किया जाएगा। कितने एम्बुलेंस यहाँ जाते हैं, कितने संचालक, चूँकि कोई उनका आइडेंटिटी नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे? जी हाँ, हमने अभी इन लोगों से वही मांगा क्योंकि कई खुद ही एम्बुलेंस के मालिक हैं, खुद ही ड्राइवर हैं या कोई एक मालिक है उसने अपनी 4 गाड़ियाँ खरीद के 4 अलग अलग नामों से कर रखी हैं या नहीं कर रखी हैं। इस सब की हमने भी एक सूची मांगी है उन लोगों से। तो जैसे ही हम लोगों को सूची प्राप्त होगी हम उसका वो करेंगे, देखेंगे और उसके बाद उसके ऊपर उन मालिकों को उससे निर्धारित करेंगे एक एक मालिक का। ये अस्पताल सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो गेट बंद की गई, जी हाँ, जी हाँ, सबसे ज़्यादा जो क्राइम है या सुरक्षा का जो भी विषय होता है, जो मल्टीपल एंट्रीज़ हैं हमारी इस अस्पताल के अंदर, कोई भी कहीं से भी आ रहा है, कोई कहीं से भी जा रहा है। जो एक अस्पताल का जो कैंपस है उसमें कुछ सार्वजनिक वाहन जा रहे हैं जिनको ना अस्पताल में मरीज है ना उनका कोई रिश्तेदार है, लेकिन उसको शॉर्टकट के तौर पर एक गेट से घुस के दूसरे गेट से कहीं अपने गंतव्य को जाना है उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जिसकी उन गेटों को बंद करना है जिससे हमारा एकजाई कैंपस रहे, सुरक्षित कैंपस रहे। इसके लिए कल कमिश्नर साहब, संभागीय कमिश्नर थे, कलेक्टर मैडम थी, एसपी साहब से, डीआईजी साहब से थे और भी नगर निगम कमिश्नर, आयुक्त, ये सब लोगों के साथ में हमारे जो अस्पताल के प्रशासन है, संयुक्त संचालक और सुप्रिटेंडेंट और अन्य लोगों के साथ में चर्चा हुई। तो कुछ ऐसे निर्णय लिए गए हैं गेट बंद करने के और उसको बंद करके देखा जाएगा। अगर कुछ उसके बाद व्यवहारिक कुछ परेशानी। भारी भीड़ के चलते चलती ट्रेन से 2 लोग गिर गए जिन्हें मैहर से इलाज के लिए रीवा शिफ्ट किया गया है। ट्रेन के किराए में लगातार वृद्धि हो रही है लेकिन जन सुविधाएं घटती जा रही हैं। सबसे दुर्गति जनरल बोगियों में सफर करने वाले यात्रियों की है। लंबी यात्रा की ट्रेनों में भी सिर्फ 2 ही जनरल के डिब्बे लगाए जा रहे हैं। वहीं सामान्य श्रेणी के डिब्बों में भी कमी की गई है और वातानुकूलित कोच में बढ़ोतरी की गई है, जिससे मजदूरी कर जीवन यापन करने वाले आम आदमी ट्रेनों में सफर कैसे करता है इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। सरकार महंगी ट्रेनों का प्रचार प्रसार कर रही है। अक्सर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल रहते हैं जहां आपने देखा होगा कि ट्रेनों में पैर रखने की जगह तक नहीं रहती। इसी भीड़ के चलते सिकंदराबाद एक्सप्रेस में 2 व्यक्ति धक्का लगने से ट्रेन के नीचे गिर गए, जिन्हें गंभीर अवस्था में मैहर से संजय गांधी अस्पताल रेफर किया गया, जिसमें से एक व्यक्ति की पहचान हो गई है जबकि दूसरे का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। घटना में घायल मोतिहारी बिहार के रहने वाले प्रेम कुमार ने बताया कि वह
ट्रेन में जा रहे थे। ट्रेन में भारी भीड़ थी, जिस वजह से धक्का मुक्की हुई और वह नीचे गिर गए। इसके बाद उन्हें होश नहीं कि वो यहाँ कैसे पहुंचे। वहीं दूसरे घायल से अभी कोई बात नहीं हो पाई थी और न ही उसके संबंध में कोई जानकारी मिल पाई। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc CPZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, फ्री e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने पर तेलंगाना के भारतीय जनता पार्टी के विधायक के ऊपर कार्यवाही करने के लिए आज कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अमरीश पटेल ने बताया कि 25 अगस्त को शिवपुरी के पिछोर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रीतम लोधी ने कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें तेलंगाना के भाजपा विधायक टी राजा द्वारा समाजवादी पार्टी के संस्थापक एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसको लेकर कार्यवाही किए जाने के लिए आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश आकर के एक प्रोग्राम में, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रोग्राम में, जहां पर मध्य प्रदेश के विधायक प्रीतम लोधी मौजूद थे, उन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया था। वहां पर उन्होंने माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी यादव के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, जिसकी समाजवादी पार्टी पूरे देश भर में समाजवादी पार्टी आक्रोश व्यक्त करती है और समाजवादी पार्टी की ये मांग है कि विधायक टी राजा के खिलाफ आपराधिक मामला कायम हो। उसको लेकर के आज सारे समाजवादी पार्टी के साथी, हमारे जिला अध्यक्ष अमरीश पटेल जी, तमाम यहाँ नेता। आपका अमरीश पटेल। किस संबंध में ज्ञापन देने आए? ये तेलंगाना विधायक टी राजा द्वारा आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किए जाने के उसमें अपन लोग एक ज्ञापन कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को सौंप रहे हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं भीड़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं भीड़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियावात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। शासकीय मार्तन क्रमांक 3 के ग्राउंड में आज विकास खंड स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी विकासखंड प्रतियोगिता का आयोजन शासकीय मार्तन क्रमांक 3 ग्राउंड में किया गया, जिसमें कुल 12 विद्यालयों ने हिस्सा लिया।
जिसमें सीनियर, जूनियर और मिनी प्रतिभागियों ने भाग लिया। विकास खंड स्तर के बाद यह खिलाड़ी जिला स्तर प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इसके अलावा फुटबॉल, फुटशल, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल जैसे खेल भी आयोजित किए जाएंगे। कौन सा खेल है और किसके माध्यम से शुरू किया गया है? ये हैंडबॉल विकासखंड स्तरीय प्रतियोगिता गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी हो रही है और इस प्रतियोगिता में 12 विद्यालय विकासखंड की भाग ले रही हैं, जिसमें सीनियर, जूनियर, मिनी, बालक बालिका दोनों टीम में भाग ले रही हैं। कहाँ से आए हैं लोग? हमारे इस नगर से ज्ञान स्थली विद्यालय, एक्सीलेंस, मार्तंडेय, बिलावांग विद्यालय, आरपी मेमोरियल और एवं उमा दत्त विद्यालय, मार्तंड क्रमांक 3, अगडाल विद्यालय। इस तरह से 12 टीमों ने भाग लिया। 12 विद्यालय के बालक बालिकाएं हमारे इस मैदान में उपस्थित हैं और अपने खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका चयन विकास खंड स्तर पर होगा, जो अगले प्रतियोगिता में भाग लेंगे, जिला स्तरीय प्रतियोगिता में। कितनी दिवसीय खेल है ये बालक 2 दिवसीय प्रतियोगिता है। श्री हनुमान मंदिर सब्जी मंडी रीवा में आज छठी महोत्सव मनाया गया। इस दौरान महिलाओं द्वारा भजन कीर्तन किया गया। आइए देखते हैं आयोजित कार्यक्रम की कुछ झलकियां। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।